एक्सट्रॉइड्स एक गंभीर और बहुत असली खतरा है। इनमें से कुछ इतने बड़े हैं कि अगर ये धरती से टकरा जाएं तो बड़ा नुकसान कर सकते हैं। इनमें से एक खास एक्सट्रॉइड इन दिनों सुर्खियों में है। एक नई रिसर्च में बताया गया है कि इसमें थोड़ा सा चांस है कि ये 2029 में धरती के करीब आते वक्त टकरा सकता है। लेकिन सवाल थोड़ा अजीब है, क्या ये एक्सट्रॉइड इस मुलाकात को सहन कर पाएगा? अपोफिस, जिसका नाम अपाप से पड़ा है, जो कि मिस्र का अराजकता और अव्यवस्था का देवता है, अब सबसे कुख्यात एस्टेरॉइड्स में से एक बन गया है। 2004 में खोजा गया ये अंतरिक्ष का ऑब्जेक्ट लगभग 1100 फीट चौड़ा है। ये पेरिस के एफिल टावर के बराबर ऊंचा है। इसके आकार और 2029 में इसके करीब आने की संभावना के कारण खगोल विज्ञानी अपोफिस को एक संभावित खतरनाक ऑब्जेक्ट मानते हैं। ये ऐसे उल्कापिंड और अन्य अंतरिक्ष के ऑब्जेक्ट हैं जो पृथ्वी के करीब से गुजरते हैं और इतने बड़े होते हैं कि हमें उन पर ध्यान देना जरूरी है। अभी साइंटिस्ट कहते हैं कि टकराव के चांस बहुत कम है, 1 अरब में से भी कम। तो अब हम ये कह सकते हैं कि धरती खतरे में नहीं है, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि एस्टेरॉयड खुद सुरक्षित है। जब अपोफिस 2029 में धरती के करीब से गुजरेगा तो हमारी पृथ्वी की ग्रेविटी शायद इसे इतनी जोर से हिला देगी कि इसे एक तरह के भूकंप का अनुभव हो सकता है, जैसे एक कॉस्मिक एस्टेरॉयड क्वेक। इस गुरुत्वाकर्षण बल से पैदा होने वाला तनाव शायद क्षुद्र ग्रह की सतह के कुछ हिस्सों को तोड़ देगा और उन्हें अंतरिक्ष में फेंक देगा। और भले ही ये पूरा बुरा हाल ना हो और क्षुद्र ग्रह पूरी तरह से न टूटे, लेकिन इसके उड़ते समय कुछ सामग्री खोने की संभावना बहुत ज्यादा है। कुछ मलबा तो शायद कक्षा में ही रह जाएगा, जबकि बाकी टुकड़े गहरे अंतरिक्ष में उड़ सकते हैं। समय के साथ ये आपदा अपोफिस की घूमने की गति को प्रभावित कर सकती है, जिससे वो अलग तरीके से घूमने लगे या पहले की तरह झुक जाए। ये एक ऐसी घटना है जो वैज्ञानिकों का ध्यान खींचती है, क्योंकि इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के दबाव में विघटन कैसे होते हैं। अब चलो वापस धरती पर चलते हैं। खैर, हम तो कहीं गए नहीं हैं। वैसे हालांकि ये क्षुद्र ग्रह धरती को खत्म करने के लिए इतना बड़ा नहीं है जैसे कि वो क्षुद्र ग्रह जिसने डायनासोर को मिटा दिया था, लेकिन ये इतना बड़ा है कि अगर ये पृथ्वी से टकरा गया तो एक बड़े शहर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। ये पूरी पृथ्वी के जलवायु को भी प्रभावित कर सकता है। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि ये अंतरिक्ष का पत्थर धरती के करीब 20,000 मील की दूरी पर निकल जाएगा। ये अभी भी चिंताजनक रूप से नजदीक है, लेकिन टकराव से बचने के लिए काफी दूर है। इसको समझने के लिए ये धरती और चांद के बीच की दूरी का 1/10वां हिस्सा भी नहीं है। तो जबकि अपोफिस शायद हमें नहीं टकराएगा, ये फ्लाईबाय कुछ सैटेलाइट के लिए जो धरती के चारों ओर घूम रही है समस्याएं पैदा कर सकता है। वे अपोफिस के काफी करीब होंगे हमारी तुलना में। मुख्य बात यह है कि हम कुछ सालों में टकराव के खतरे को नहीं नकार सकते। जैसे जैसे अपोफिस करीब आता है, खगोलज्ञ इसकी पर ध्यान देंगे ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ये धरती की गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से अपनी राह से न भटके। असल में ये गुरुत्वाकर्षण खिंचाव खुद एस्टेरॉयड में कुछ गंभीर बदलाव कर सकता है। अब भले ही अपोफिस के धरती पर गिरने से वैश्विक आपदा होने की संभावना कम है, लेकिन अगर ये धरती पर गिरता है तो इसके परिणाम काफी गंभीर होंगे। इससे एक पूरा शहर तबाह हो सकता है और इसके बाद होने वाले मौसम के बदलाव से खाने की उत्पादन में सालों तक परेशानी हो सकती है। ये एक व्यापक तबाही की घटना नहीं होगी, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा मामला होगा। अब अपोफिस ही वो एकमात्र एस्टेरॉयड नहीं है जिसको लेकर हमें चिंता करनी चाहिए। वैज्ञानिक लगातार दूसरे एस्टेरॉयड्स की तलाश में हैं जो हमारे ग्रह के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। नई तकनीक के लिए धन्यवाद। खगोलज्ञ अब दूर से ही खतरनाक अंतरिक्ष पत्थरों पर नजर रख सकते हैं। उनका एक नया और मजेदार तरीका है जिसमें वे उल्कापात का अध्ययन कर रहे हैं। ये उल्कापात असल में उन लंबे समय तक घूमने वाले धूमकेतुओं के कारण होते हैं जो सूरज के चारों ओर सैकड़ों या यहाँ तक कि हजारों सालों से चक्कर लगा रहे हैं। जैसे जैसे ये धूमकेतु गुजरते हैं, ये एक धूल और मलबे की लकीर छोड़ जाते हैं, जिससे जब पृथ्वी उन धूल कणों के बीच से गुजरती है तो उल्का बौछारें बन सकती है। वैज्ञानिक उल्का बौछारों की खासियतों का अध्ययन करते हैं, जैसे उनकी गति, दिशा और वो कहां से आते हैं। इससे उन्हें कणों को उनके मूल धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह की तरफ वापस ट्रेस करने में मदद मिलती है। ये सच में एक बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि इसका मतलब है कि हम शायद खतरनाक क्षुद्र ग्रहों को पृथ्वी के करीब आने से पहले ही पहचान सकते हैं। आने वाला लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम प्रोजेक्ट, जो चिली के वेरा रूबिन ऑब्जर्वेटरी से चलाया जा रहा है, खगोलविदों को इन अंतरिक्ष के पत्थरों पर नजर रखने में और भी मदद करेगा। खगोलविद आसमान का एक डिटेल्ड नक्शा बनाने वाले हैं और उन क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे
जहां उल्का वर्षा होने की सबसे ज्यादा संभावना है। इससे उन्हें ये अनुमान लगाने में मदद मिलेगी कि कौन से एस्टेरॉयड भविष्य में पृथ्वी के लिए समस्या बन सकते हैं, जिससे हमारे पास तैयार होने या योजना बनाने का अच्छा खासा समय रहेगा। लेकिन अब भी कई ऐसे अंतरिक्ष के पत्थर हैं जो हमारी धरती के लिए बहुत परेशानी खड़ी कर सकते हैं। चलो इनमें से कुछ को देखते हैं। यह है एस्टेरॉयड बेन्नू। खगोलज्ञों ने इसे 1999 में खोजा था। यह कार्बन से भरपूर पत्थर लगभग 1600 फीट चौड़ा है। यही शंघाई वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर की ऊंचाई है। क्या तुम नहीं जानते थे? इस समय यह एस्टेरॉयड धरती के लिए सबसे बड़ा खतरा है जिसे हम जानते हैं। लेकिन अभी चिंता मत करो, टकराव तो काफी समय बाद होगा। असल में वैज्ञानिकों का कहना है कि बेन्नू के 24 सितंबर 2182 को पृथ्वी से टकराने की संभावना 0.037% है, जो करीब 1 में 2700 है। तब मैं यहां नहीं होऊंगा। अगर बेन्नू हमारी पृथ्वी से टकराता है तो इसका प्रभाव इतना बड़ा होगा कि इससे एक बड़े क्षेत्र में भारी तबाही मच सकती है। लेकिन सौभाग्य से ये पूरी दुनिया को तबाह नहीं करेगा। फिर भी अगर बेन्नू किसी शहर पर गिरा तो नतीजे भयंकर हो सकते हैं। नासा का ओसिरिस-रेक्स स्पेसक्राफ्ट हाल ही में बेन्नू के पास गया और नमूने लेकर आया है। इसलिए वैज्ञानिक इस क्षुद्र ग्रह के बारे में लगातार और अधिक जान रहे हैं। अगला एस्टेरॉयड एक और चीज है जिस पर ध्यान देना चाहिए। इसे सबसे पहले 1950 में खोजा गया था, लेकिन फिर 2000 तक इसे दोबारा नहीं देखा गया। अभी के लिए वैज्ञानिक कहते हैं कि इसकी धरती से टकराने की संभावना बहुत ही कम है। 34,500 में से सिर्फ एक मौका है, जो कि 16 मार्च 2880 को हो सकता है, यानी 800 साल बाद। तो क्या मैं चिंतित हूं? नहीं। अगर ये हुआ तो इससे इतनी ऊर्जा निकलेगी कि ये एक वैश्विक आपदा का कारण बन सकती है। शायद मानवता का अंत कर देगी, या शायद नहीं। हमारा अगला एस्टेरॉयड हाल ही में ही खोजा गया है। ये अक्टूबर 2023 में दिखाई दिया। इसकी जमीन पर 10 अक्टूबर 2119 को टकराने की बहुत ही कम संभावना है। यार, उन्होंने तो दिन की भी जानकारी निकाल ली। अगर ये हमारे ग्रह से टकराता है तो इसका प्रभाव बहुत सारा ऊर्जा छोड़ेगा, जिससे बड़े इलाकों पर भयंकर असर पड़ेगा। तो जबकि इस एस्टेरॉयड का आना बहुत दूर की बात लगती है, लेकिन इस पर नजर रखना अभी भी जरूरी है। अब इस एस्टेरॉयड को एक खोया हुआ एस्टेरॉयड कहा जाता है, क्योंकि इसे 2007 के बाद से नहीं देखा गया। कोई आश्चर्य नहीं, इसका कक्ष बहुत अनिश्चित है और हम इसके मूवमेंट्स का अनुमान नहीं लगा सकते। नासा कहता है कि इसके धरती पर 3 मार्च 2030 को टकराने का एक छोटा सा मौका है, लगभग 1 में 10 मिलियन। अगर ऐसा हुआ तो इससे निकलने वाली ऊर्जा बड़े क्षेत्र में काफी नुकसान पहुंचा सकती है। आखिरकार हमें ये अंतरिक्ष का फरेबी मिल गया है। एक तरफ इसे 1979 के बाद से नहीं देखा गया, दूसरी तरफ वैज्ञानिक मानते हैं कि इसके पृथ्वी पर 14 दिसंबर 2113 को टकराने की संभावना बहुत ही कम है। अपना कैलेंडर मार्क कर लो। अगर ऐसा हुआ तो इसका प्रभाव बहुत नुकसान और तबाही मचा सकता है, लेकिन इससे मानवता का अंत नहीं होगा। अब किसी भी हाल में भले ही पृथ्वी पर किसी एस्टेरॉयड के गिरने की संभावना कम है, लेकिन ऐसे हादसे के नतीजे बहुत बड़े हो सकते हैं। यही वजह है कि वैज्ञानिक इन अंतरिक्ष पत्थरों का अध्ययन करने और उनकी हरकतों पर नजर रखने में इतना ध्यान दे रहे हैं। नई तकनीकों की बदौलत हम खतरनाक ऑब्जेक्ट्स को दूर से ट्रैक कर सकते हैं और जल्दी पकड़ सकते हैं। इससे हमारे पास प्रतिक्रिया देने और कुछ प्रभावी हल निकालने का ज्यादा समय होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और शेयर करें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।